मूवी में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो एक मंदिर के पास आकर विश मांगते हैं। यहाँ सबका मानना है कि विश मांगने से विश पूरी हो जाती है, लेकिन क्या है ऐसी विश जिसे पूरा करने के लिए ये अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या ये विश पूरी होगी, और होगी तो ये बच्चे किस तरह उन मॉन्स्टर से लड़ाई करते हैं, हम इस मूवी में देख पाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मूवी की स्टार्ट में हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं, सनी, ताइची और काजुकी। यह लोग एक मंदिर के पास आकर विश मांगते हैं। इनका मानना है कि यहाँ विश मांगने से विश पूरी हो जाती है। विश मांगते ही इनके मुंह से एक धुआं निकलता है। वह धुआं जाकर किसी चीज़ के अंदर चला जाता है। वह चीज़ कोई उठा कर लेकर चला जाता है, मगर ये लोग उसे नहीं देखते। वह जो विश लेकर आया था वह एक पुराने बुक स्टोर के पास आता है। तब हम जान पाते हैं कि ये इंसान नहीं बल्कि एक घोस्ट है। वह विश वो दुकान के मालिक को दे देता है। तब दुकान का मालिक एक किताब निकाल कर कहता है कि अगर उन्हें अपनी विश पूरी करनी है तो इस किताब से पूरी करनी होगी, अपनी जान पर भी खेलना होगा। काजुकी सो रहा होता है, तभी वो घोस्ट काजुकी के पास आता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी विश पूरी करनी है तो तुम पुराने बुक स्टोर के पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारी विश पूरी हो सकती है। लेकिन ये इतना भी आसान है, तुम्हें अपनी जान पर खेलना होगा। और वहाँ से चला जाता है। काजुकी ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सुबह स्कूल जाता है तो उसके फ्रेंड उसे मिलते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें भी वही सपना आया था। उनके सपने में छोटा मॉन्स्टर आया था और पुरानी किताब के पास जाने को कहा था। यह लोग वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और जाते जाते उन्हें वह पुराने बुक स्टोर की जगह पर एक पोर्टल दिखता है। उस पोर्टल के अंदर ये लोग जाने लगते हैं। इनकी टीचर हयामा इन लोगों को देख लेती है और पीछे से आवाज़ लगाती है, मगर ये लोग उसे नहीं सुनते। इसका पीछा करते करते इनकी टीचर भी उस पोर्टल के अंदर आ जाती है। पोर्टल से ये लोग एक पुराने बुक स्टोर में आ जाते हैं। वहाँ का मालिक सो रहा होता है, जिसे देखकर वह किताब उठा लेते हैं। किताब उठाते ही दुकान का मालिक जाग जाता है और कहता है आओ मैं तुम लोगों को इस किताब के बारे में बताऊं और किस तरह तुम अपनी विश पूरी कर सकते हो। वह लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। जब ये लोग इस पुराने बुक स्टोर में आए थे तो वो बहुत छोटा था, लेकिन अब ये जाते जाते बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। इनका पीछा इनकी टीचर हयामा भी करती। किसी तरह यह लोग उस बुक स्टोर से बाहर आ जाते और इनकी टीचर भी। इनकी टीचर हयामा इससे कुछ कहती उससे पहले ही सारे बच्चे वहाँ से भाग जा। काजुकी अपने घर आता है। उसका घर कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा था और उसका घर अपना आकार भी बदल रहा था। उसके घर में कोई नहीं था। वो बहुत हैरान होता है। तभी उसके फ्रेंड उसके पास आते और बताते हैं कि उसके घर का भी यही हाल है और ये लोग निकल जाते हैं शहर की ओर देखने के लिए। जब ये लोग बाहर आते, बाहर कोई नहीं होता सिवाय इनके। तभी इनकी फ्रेंड मिनाटो इन्हें मिलती है। वो बताती है मैं तो सो रही थी, पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता है? तब काजुकी कहता है मुझे नहीं पता, मगर मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हम लोग साथ मिलकर यहाँ से बाहर जाएंगे। और वो लोग फिर से निकल जाते हैं पुराने बुक स्टोर के पास, मगर वहाँ जाने पर इन्हें कुछ नहीं दिखता। वो बुक स्टोर अब वहाँ नहीं होता, जिससे देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते। तभी किसी को याद आता है कि हमारे साथ हमारी टीचर हयामा भी आई थी, जिसको ढूंढने के लिए ये लोग निकल जाते। भाग्य से इनकी टीचर इन्हें मिल जाती है एक दुकान के पास और उन्हें सारी बात बताते। इनकी टीचर यहाँ से जाने के लिए इन लोगों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। तभी ये लोग विंडो के बाहर से देखते इन्हें मॉन्स्टर दिखाई देता है, जिससे डरकर ये लोग कमरे में छिप जाते हैं। मगर पूरे शहर में सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर होते हैं, ना कोई इंसान। तब ये लोग उस किताब को निकालते हैं देखने के लिए कि इसमें क्या है। उस किताब में 2 लाइन और 7 बना होता है, जिसका मतलब इन्हें नहीं पता होता। फिर ये लोग उस बुक को खोलते हैं, उसमें वही छोटा घोस्ट था। ये लोग देखते हैं कि ये तो हमारे सपने में आया था। ये लोग फिर अगला पन्ना पलटते हैं तो उसमें लिखा होता है कि इस घोस्ट को पकड़कर इस किताब में वापस डाल दोगे तो निकालने के बाद ये तुम्हारी हेल्प करेगा और ये घोस्ट तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा बल्कि
तुम्हारे आसपास ही मिलेगा। यह लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। ढूंढने पर यह उनके घर के झूमर पे बैठा होता है, इन पर नज़र रखे हुए। किसी तरह वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर पकड़ने के दौरान उसका कपड़ा निकल जाता है और उसका असली चेहरा हम देख पाते हैं। और काजुकी अपना दिमाग लगाकर उस मॉन्स्टर को किताब के अंदर डाल देता है। काजुकी उसे किताब से बाहर निकालता है और कहता है कि हमें हमारी दुनिया में वापस ले चलो। तब वो मॉन्स्टर बताता है कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त उस दुनिया में लेके जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी विश कभी पूरी नहीं होगी। अगर विश पूरी करनी है तो मेरे जैसे 6 और मॉन्स्टर को किताब के अंदर डालना होगा, और किताब के अंदर डालने से वापस निकालने पर वो तुम्हारी हेल्प ही करेंगे, लेकिन आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होगा। और वही मॉन्स्टर है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। और उस किताब में 7 और 2 का मतलब है कि 7 मॉन्स्टर को पकड़ना है 2 दिनों के अंदर, तब जाकर तुम्हारी विश पूरी होगी। जिसको सुनकर सभी हैरान होते हैं, मगर काजुकी, सनी, ताइची कहते हैं कि हम यहाँ उस विश को पूरा करेंगे। और हायामा और मिनाटो भी मान जाती हैं उस विश को पूरा करने के लिए। ये लोग मॉन्स्टर पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। इस मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाना होगा, जिससे ये लोग उसे भला बुरा कहने लगते हैं, और वो गुस्से में बाहर निकलता है और इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे ये लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तब ताइची अपना दिमाग लगाकर उस मॉन्स्टर को किसी तरह उस किताब के अंदर डाल देता है। उसके बाद ये लोग बाहर आते हैं और किताब की मदद से अगले मॉन्स्टर के बारे में पता करते हैं। अगला मॉन्स्टर एक कपड़ा मॉन्स्टर है, जिसको गंदा होना बिल्कुल पसंद है, जिससे ये लोग गन के अंदर कलरफुल पानी भरकर उसे डराने के लिए लेकर जाते हैं। मगर ये लोग कुछ करते उससे पहले वो सनी को हवा में उठा लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। तभी हयामा और मिनाटो उसे गंदा करने में कामयाब हो जाती हैं, और वो गंदा होकर डर जाता है और डर के मारे खुद ही किताब के अंदर चला जाता है। अब मॉन्स्टर पकड़ने के लिए इनके पास सिर्फ एक ही दिन बचा होता है, और अगला मॉन्स्टर के पास बहुत सी आँखें होती हैं, जिससे यह लोग बलून के अंदर प्यास का पानी भर देते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं। मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मानो उसके ऊपर कोई शील्ड लगी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तब मिनाटो अपना दिमाग लगाती है और लगातार बलून से उस पर वार करने लगती है, और उसका आइडिया काम भी कर जाता है। प्यास की वजह से उसकी आंखों में इरिटेशन होने लगती है, जिससे मिनाटो उसे किताब के अंदर डाल देती है। और ये लोग अब शहर की ओर आते हैं और अगले मॉन्स्टर के बारे में पता करते हैं। अगला मॉन्स्टर एक झूला होता है, जिस पर ताइची लटका होता है। वह झूला किसी को अपने ऊपर से उतरने नहीं देता और अपने साथ उन्हें नर्क में लेकर चला जाता है, जिससे यह लोग सभी लोग उस झूले पर लटक जाते हैं। मगर वह झूला इन सभी को भी अपने साथ नर्क में ले जाने लगता है, लेकिन सनी की हाइट छोटी होने की वजह से वो उस पर नहीं लटक पाता। तब वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और किताब के अंदर से कपड़े मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, और उसी की हेल्प से ये इस झूले मॉन्स्टर को किताब के अंदर डाल देता है, और ये लोग उस मॉन्स्टर को भी किताब के अंदर पकड़ने में सफल हो जाते हैं। ये लोग घर आकर अगले मॉन्स्टर के बारे में पता करते हैं। तभी काजुकी का रिफ्लेक्शन उसके सामने आ जाता है, जिससे वह देखकर हैरान हो जाता है। अगला मॉन्स्टर रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर था, जो किसी का भी फेस लेकर उसके जैसा दिख सकता है, और सभी दो काजुकी को देखकर हैरान हो जाते हैं। नकली काजुकी कहता है, मैं असली काजुकी हूँ, इसे किताब के अंदर डाल दो, ये रिफ्लेक्शन मॉन्स्टर है। तब असली काजुकी कहता है, नहीं, मैं असली काजुकी हूँ, इसे डाल दो किताब के अंदर। सब लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे किताब के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, मगर असली काजुकी किस तरह किताब के अंदर जाएगा? वो नहीं जाता और नकली काजुकी पकड़ा जाता है, मगर वो वहाँ से दौड़कर भाग जाता है। भागते भागते वह सनी से टकरा जाता है, जिससे वह दो काजुकी में बदल जाता है। हम देखते हैं दो काजुकी, और व्यूअर्स हम बहुत हैरान होते हैं, और इस तरह वो कई काजुकी में बदल जाता है, छोटे छोटे बहुत ढेर सारे काजुकी। तब मिनाटो अपना दिमाग लगाती है और उन काजुकी से बहुत प्यार से किताब के अंदर जाने को कहती है। वह सभी प्यार से चले जाते हैं, आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि ये काजुकी के ही रिफ्लेक्शन है, और काजुकी
मिनाटो को पसंद करता था। ये बात उसने उसे कभी नहीं बताई। हयामा पूछती है, क्या है ऐसी विश जिसे पूरा करने के लिए तुम लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं कर रहे हो? तब वो कहता है, मिनाटो तुम यहाँ से बाहर जाओ। और बताता है कि हम लोग मिनाटो को बर्थडे सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसीलिए उसे स्कूल के दूसरे रास्ते पर बुलाया था, मगर कुछ सामान गिरने की वजह से वह कोमा में चली जाती है, इसलिए हम ये विश को पूरा करना चाहते हैं। मिनाटो बाहर से ये बातें सुन लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है, मेरे दोस्त कितने अच्छे हैं, मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करे और अपने पर अफसोस जाहिर करती है। तभी हम देखते हैं मिनाटो कुछ गायब सी हो रही है और हम समझ पाते हैं कि उसका समय ख़त्म हो रहा है। ये लोग अब आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए तैयार थे और वहाँ से निकल जाते हैं आखिरी मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए, जिससे वह झूले मॉन्स्टर की हेल्प से उसके एरिया में पहुँचते, मगर उसकी आर्मी पहले से ही तैयार थी, जिससे ये लोग किताब के अंदर से सारे मॉन्स्टर को बाहर निकाल कर उससे लड़ने के लिए भेज देते हैं और ख़ुद किसी तरह उसके पास आ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा विशाल होता है, जिसे देखकर ये लोग घबरा जाते हैं और उससे लड़ने के लिए ये अपने किताब के अंदर से मॉन्स्टर को बाहर निकालते हैं, मगर इनके मॉन्स्टर उसके आगे नहीं टिक पाते। वो तो इनके एकाध मॉन्स्टर को खा भी जाता है और मिनाटो गायब होने लगती है। तब वो आखिरी मॉन्स्टर से कहती है कि बस करो, तुम इन लोगों को इनकी दुनिया में वापस भेज दो। मैं नहीं चाहती मेरे फ्रेंड्स मेरी वजह से अपनी जान खो दें। और मॉन्स्टर एक पोर्टल खोलता जिसके अंदर सभी चले जाते हैं, मगर काजुकी कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, और वो पोर्टल से बाहर आ जाता है। एक एक करके उसके सारे फ्रेंड्स भी उसी पोर्टल के अंदर से बाहर आ जाते हैं और मिनाटो अपने सारे फ्रेंड्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब वो लोग फिर से अटैक करते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर, पर एक परफेक्ट प्लान के साथ, और किसी तरह वह लोग उस मॉन्स्टर को किताब के अंदर डाल देते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और काजुकी उसे वापस बाहर निकालता है और उसके सारे मॉन्स्टर जिसको उसने खा लिया था वह वापस आ जाती हैं। और उस मॉन्स्टर से काजुकी कहता है कि मुझे उस समय में वापस ले चलो जब मिनाटो का एक्सीडेंट हुआ था। मॉन्स्टर बताता है कि मैं तुम्हें उस समय में वापस लेकर चला जाऊंगा, मगर ये जो तुमने सब कुछ किया है वो तुम में से किसी को याद नहीं रहेगा। ऐसा तुम चाहते हो? तब सभी बोलते हैं कि हाँ, हम यहाँ मिनाटो के लिए आए थे। और वो पोर्टल के ज़रिए मिनाटो के पास उसी समय में पहुंच जाता है जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था। वह उसे आवाज़ देकर उसे बचा लेता है और उसी समय में वापस आ जाता है। धीरे धीरे ये दुनिया अब तबाह हो रही थी। तब काजुकी अपने दिल की बात मिनाटो से कहता है। मिनाटो भी इस पर से शर्मा जाती है और ये दुनिया गायब होने लगती है। ये लोग अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं और स्कूल में आकर बैठे होते, तभी इनकी टीचर हयामा आती है। यह इन लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती है, मगर ये समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हें उन चीज़ों के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, मगर एक एहसास होता है जिसको कोई कभी नहीं भूल सकता। और ये मूवी एक अच्छे फ्रेंड और अच्छी स्टोरी के साथ है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन।